दीति कैसी बुझाई, सभा मयूरी बैठ सो जाई। मंदोदरी हृदय सजाना, काल बस उपजा विमाना। सभाई मंत्री ने ते पूजा, करब कवन विधि पूसे जूझा। कैसी सचिव सुन निश्चरना, बार बार प्रभु पूछूंगा। कहूँ कवन भय करिए बिचारा, नरक विभानु आर हमारा। सबके वचन श्रवण सुने, कह प्रहस्त कर जोर। नीति विरोध न करिए प्रभु, मंत्र न मते अति थोर। नीति विरोध न करिए प्रभु, मंत्र न मते अति थोर। कहीं सचिव सठ सकुर सुहाती, नाथ न पूर आव जय भाती। बारिद नागी एक कपियावा, तास चरित मन महु सब गावा। क्षुधा न रही तुम्हें कविकाओ, जारद नगर कसन धरि खाओ। सुनतनी के आगे दुख पावा, सचिवन असमत प्रभु सुनावा। यही बारी से बंधाया हुएला, उतरे उसेन समेत सुबेला। तो बज मनुज खाबो हम भाई, बचन गए सब गाल फुलाई। तात बचन मम सुन अति आदर, जन मन गुनो मोहि करि कागर। प्रिय बानी जे सुनहि जे कहे, ऐसे नर निकाय जग आई। बचन परम हित सुनत कठोरे, सुनहि जे कहे नर प्रभु तोरे। प्रथम बसीत पठऊ सुन नीति, सीता दे करऊ पुनि प्रीति। नारी पाई फिर जाई जो, तो न बढ़ाई रारी। नाई तसन मुख समरमई, तात करिय हटि मारे। ये मत जो मानऊ प्रभु मोरा, उभय प्रकार सुजस जनि तोरा। सुतसन कह दस कंठर साई, असिमत सट के तोई सिखाई। अबई देउर संशय होई, बेनुमूल सुत भयउ गमोई। बेनुमूल सुत भयउ गमोई। इन चौपाइयों का सीधा सा अर्थ यह है कि मंदोदरी ने सभी प्रकार से रावण को समझाया, लेकिन वह अनसुनी करता हुआ सभा में आकर के बैठ गया। तब मंदोदरी समझ गई कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। इधर सभा में रावण ने युद्ध करने की मंत्रियों से भूमिका मांगी, तो मंत्री भी तैसे के तैसे। उन्होंने रावण की चापलूसी करते हुए कह दिया, इसमें क्या बात है, युद्ध की क्या बात, बानर और भालू मनुष्य तो हमारी सेना के भोजन है। लेकिन रावण का एक पुत्र प्रहस्त नाम का बहुत विवेकशील था, बुद्धिमान था। उसने कहा, हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु ये मंत्री तो फालतू की बात करते हैं, ये सभी मूर्ख है, ठकुर सुहाती बात कर रहे हैं, मुंह देखकर कोरी बकवास एकदम। ऐसी बातों का अब कोई औचित्य नहीं है। इनसे पूछो कि एक बंदर आया था समुद्र लांघकर, उसके कारनामे तो ये आज तक नहीं भूल पाए। और ये भी पूछो कि जब बंदर तुम्हारा भोजन है तो वो नगर को जला रहा था, उसके जलाते समय आपने उसको खाया क्यों नहीं? क्या उस समय आपको भूख नहीं लगी थी? और जो मनुष्य हैं, मनुष्य के रूप में
वो पूरा समुद्र बंधवाकर समुद्र सुमेर पर्वत पर उतर गए, और तुम कहते हो कि हम उन्हें खा लेंगे। तो ये तो बेफजूली की गाल बजा रहे हैं पागलों की तरह। हे प्रभु, ऐसी बातें सुनकर आप मुझे कायर न समझें। स्वामी, दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं चापलूस, जो चापलूसी कर करके दूसरों का नुकसान करा देते हैं, लेकिन अच्छे लोगों की संख्या बहुत कम है, जो सुनने में कड़वे तो लगते हैं लेकिन वे हित की बात करते हैं। इसलिए पिताजी, कायदे की तो बात यह है कि हम उनको उनकी स्त्री वापस कर देते हैं, और अपनी स्त्री पा जाने के बाद यदि वे फिर लड़ाई करते हैं तब फिर युद्ध के मैदान में देखा जाएगा, फिर मारकाट मचाएंगे। ये कही प्रस्त ने बिल्कुल नीति की बात। लेकिन रावण तो क्रोध में और आ गया, और उसकी बात समझने के बजाय उसकी फटकार लगा दी। तेरे मूर्ख, तू कब से ज्ञानी हो गया, और तूने ये ज्ञान कहाँ से पाया? कुलबोर कहीं का, तू तो बांस की जड़ में घमोई साबित हो रहा है। अच्छा, घमोई वैसे तो ये विदेशी पौधा है, लेकिन ये वनस्पति अपने देश में लगभग हर जगह पाई जाती है। इसे सत्यानाशी पौधा भी कहा जाता है, और इसमें दूध निकलता है तो स्वर्ण चीरी भी कहते हैं। देसी भाषा में इसे भटकटैया, घमरा भी कहा जाता है। अच्छा, इसके फूल के कवच से लेकर के पत्तियों और तने तक में कांटे ही कांटे होते हैं। बहुत विषैला होता है, कांटा इसका चुभता बहुत तेज है। और वैसे ये औषधि पौधा है, कई बीमारियों में ये काम आता है। इसके बीज, जो बीज होते हैं वो राई के छोटे छोटे दाने के समान होते हैं। आग में डालने पर ये भड़बड़ भड़बड़ करते हैं, इसलिए घमोई को भड़बड़ा भी कहा जाता है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय श्री राम।